नमस्कार दोस्तों। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स की एक पुरानी थियोरी है। गोएबल्स ने कहा था किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लगे। गोएबल्स को इस दुनिया से गए 77 साल हो गए, लेकिन जब भी किसी मुल्क में सत्ताधारी दल के मंत्री किसी झूठ को बार बार बोलकर सच साबित करने की कोशिश करते हैं तो लोग गोएबल्स को याद करने लगते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में देश में जब दिन रात पूरी मशीनरी झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में लगी हो तो गोएबल्स को याद करना और याद करते रहना लाजमी भी है। हालांकि मैं अभी जिनका जिक्र करने जा रहा हूं उनकी तुलना मैं गोएबल्स से कतई नहीं कर रहा। यह अलग बात है कि मंत्री वो भी है और वो जिनकी सरकार में ये मंत्री हैं उनकी तुलना भी मैं किसी तानाशाह से नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा साफ मानना है कि उन्हें देश की जनता ने चुना है। 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उन्हें वोट दिया है। यकीनन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उन्हें चुना गया है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति पर सवाल उठ सकता है, उनकी नियुक्ति पर सवाल नहीं। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पर। क्यों आज लोग सोशल मीडिया पर गोएबल्स का जिक्र कर रहे हैं? दरअसल हुआ यह कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी पर राजद्रोह के गंभीर आरोप तो लगाए ही कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर कांग्रेस के लोग तिलमिला गए। स्मृति के भाषण के अंश जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तुरंत कांग्रेस की तरफ से जवाबी वीडियो आ गया। कुछ ही देर में यह साबित हो गया कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में जो कुछ कहा था वो सफेद झूठ था। अब आप पहले 13 सेकंड के इस वीडियो को देखिए, वायरल है, फिर जवाबी वीडियो और उसके बाद सोचिए कि क्यों जिक्र कर रहे हैं लोग गोएबल्स का। पार्टी से आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। स्मृति ईरानी ने बहुत आक्रामकता और तेवर के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि अगर राहुल गांधी कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो न दिखाते, स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करके तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। अब पता नहीं स्मृति ईरानी ने यह जानबूझकर यह बात कही या फिर राहुल को हमेशा घेरने में जुटी मैडम से यह चूक हो गई। राहुल पर चला यह तीर उल्टा लौटा स्मृति ईरानी को जख्मी कर गया। कैसे, ये देखिए इस वीडियो में जिसे कांग्रेस ने जारी किया। देखिए। मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। कांग्रेस की तरफ से जारी इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि राहुल गांधी विवेकानंद स्मारक जाते साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसे कई वीडियो कांग्रेस की तरफ से रिलीज किए गए हैं। जैसे एक वीडियो यह भी है जिसमें राहुल स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के चारों तरफ घूमते हुए और सामने रुककर प्रणाम करते हुए भी साफ साफ दिख रहे हैं। यह भी एक वीडियो है, देखिए। पार्टी से आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान ऐसे के कई सदस्य वीडियो आने हैं। के बाद अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि स्मृति ईरानी ने झूठ बोला था, गलत बयानी की थी। ऐसे वीडियो वायरल होने के साथ साथ ट्विटर पर उनके पुराने झूठ भी उन्हें याद दिलाए जाने लगे, जिसमें गोवा के सिली सोल से उनका पल्ला झाड़ना और फिर कनेक्शन साबित होना भी शामिल है। उसके बारे में आगे बताते हैं। फिलहाल कुछ ट्वीट्स जो स्मृति ईरानी के इस झूठे दावे के बाद किए जा रहे हैं और जैसे उनकी घेराबंदी की जा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बहुत झूठ बोलती है, बार बार पकड़ ली जाती है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चल झूठी, ले सच देख ले, और साथ में सारे लोग वो वीडियो टैग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने लिखा, व्हाट ए सिली थिंग टू डू, गॉड ब्लेस सिली सोल्स। इस तरह से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ऐसे अलका लांबा ने भी लिखा,
स्मृति ईरानी को टैग किया। देश भर से कांग्रेस के नेता स्मृति ईरानी को यह वीडियो टैग कर करके यही सारी बातें लिख रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के या कांग्रेस से जुड़े लोग, जिसमें नितिन अग्रवाल भी हैं। पत्रकार आदेश रावल ने लिखा, स्मृति ईरानी ने झूठा बयान दिया। 7 सितंबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद मेमोरियल गए थे। रणविजय सिंह एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, स्मृति ईरानी ने साफ झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने के मामले में अभी भी वो दूसरे नंबर पर हैं। आप जानते हैं पहले नंबर पर कौन है, ये उन्होंने लिखा। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों का और लोगों का मैं देख रहा हूं जो ट्विटर पर लगातार उस वीडियो के साथ और स्मृति ईरानी के भाषण के वो 13 सेकंड के अंश के साथ, तस्वीरों के साथ, सबूत के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्मृति ईरानी को यह पता नहीं था कि राहुल गांधी यात्रा शुरू करने के पहले ही दिन विवेकानंद स्मारक गए थे? अगर नहीं पता था तो इतने तेवर के साथ, इतने गुस्से में बोलने से पहले किसी को एक ऐसे फोन करके पता कर लेना चाहिए था। या इरादा सच जाने बगैर कुछ भी बोल देने का था, या उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका झूठ इस तरह से कुछ ही मिनटों में पकड़ा जाएगा और उनकी फजीहत हो जाएगी, जैसे हो रही है और हो गई है। 7 सितंबर को न्यूज एजेंसी एएनआई का बकायदा एक ट्वीट है जिसमें विवेकानंद स्मारक में राहुल जो वहां गए उनकी कई तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर, ये वीडियो चैनलों पर भी चली है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो है ही। तो फिर स्मृति ईरानी ने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला, अनजाने में या जानबूझकर? और अगर मकसद राहुल के खिलाफ कुछ भी बोलकर तालियां बटोरने का था तो इस बार तीर उल्टा लौट गया। यह वो दौर है जब गूगल और यूट्यूब पर हर चीज दर्ज हो रही है। नेताओं के भाषण, रैलियां, कार्यक्रम, बड़े दावे, बड़े वादे, फेंकना, लपेटना, जुबान फिसलना, सब कुछ। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 और अगड़म बगड़म बोल देना, ये सब दर्ज हो रहा है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम, लवण, सब चीज कहीं न कहीं किसी न किसी कैमरे में कैद हो रही है। अगर आप गलत बयानी करके एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठेगी, जैसे यहां उठी है। तो अगर राहुल गांधी उस दिन भी कैमरे की जद में नहीं होते तो स्मृति का यह तीर निशाने पर लगता, कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ता, लेकिन हुआ उल्टा। तो नेताओं को एक सलाह है, तोल मोल कर बोलिए, आरोप लगाइए, लेकिन सोच समझकर कि कहीं आपके आरोप उल्टा तो नहीं आप पर पड़ने वाले हैं। जैसे बीते एक सप्ताह के भीतर 2 ऐसे मामले हुए। एक राहुल गांधी को आलू और लीटर में फंसाने वाला मामला, देखा होगा। 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। दूसरा, राहुल की टी शर्ट की कीमत बताकर उन्हें घेरने वाला मामला। ऐसे टी शर्ट में जब राहुल निकले, विदेशी टी शर्ट 40,000 का। दोनों बार तीर उल्टा लौटा। राहुल के भाषणों को एडिट करके वायरल किया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में खेल का खुलासा हुआ। टी शर्ट पर सवाल उठे तो मोदी जी के महंगे शौक वाली तस्वीरों की बाढ़ आ गई। रही बात स्मृति ईरानी की, तो राहुल गांधी से उनकी पुरानी अदावत है। उनके निशाने पर हमेशा राहुल होते हैं। अमेठी से राहुल को शिकस्त देने के बाद से उन्हें यह गुमान भी है कि हमने राहुल गांधी को हराकर उनकी हैसियत बता दी। ये बात ठीक भी है, हराया तो, लेकिन सियासत में तो यह सब चलता रहता है। लेकिन झूठे दावे नहीं करने चाहिए, जैसे स्मृति ने की और करती हैं। इस बार स्मृति ईरानी एक्सपोज हो गई है। अब बात जरा उस सिलीसोल बार का, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत भावुक, गुस्से में, आक्रोश में। वैसे वो राजनीति में आने से पहले सीरियल में थी, तो थोड़ी एक्टिंग तो आती है, थोड़ी नहीं काफ़ी आती है, बहुत चर्चित एक्ट्रेस रही। तो कई तरह की भाव भंगिमाओं के साथ वो बोलती हैं, भाषण में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कार्यक्रम में, जहां भी उनकी मौजूदगी में जब वो कुछ बोलती हैं तो एक्सप्रेशन, उन्हें पता है कि कैमरे पर कौन सा एक्सप्रेशन कैद हो रहा है और ये जो भंगिमा है उसका क्या मतलब है। तो बहुत आक्रामकता के साथ, भावुकता के साथ उन्होंने प्रेस को एड्रेस करते हुए कहा था उस बार से उनका कोई रिश्ता उनका या उनकी परिवार का, बेटी का नहीं। लेकिन अभी द वायर ने एक खबर छापी थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन जैसे होता ना, मैं बार बार बोलता हूँ बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये भी आ गया। 9 तारीख को, 9 सितंबर को वायर की स्टोरी है। गोवा के कैफे को मिला फूड लाइसेंस। स्मृति ईरानी के पति की कंपनी को जारी किया गया था आरटीआई के हवाले से, और इसी में है
कि गोवा के असगांव के घर में स्थित विवादास्पद सिली सोल्स कैफे एंड बार के पास फूड लाइसेंस भी है, जिसे राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी और उनके बच्चों द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को दिया गया था। तो उनके पति के द्वारा नियंत्रित कंपनी को दिया गया था। इसी में एडवोकेट हैं कोई एरेस रोड्रिक्स, उनके द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर गोवा सरकार की ओर से बताया गया खाद्य और औषधि निदेशालय ने जो लाइसेंस दिया था वो सिलिसोल्स को जो दिया गया था, ये वही कंपनी है जिसमें स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी और परिवार द्वारा नियंत्रित 2 फर्मों की 75% हिस्सेदारी है। मतलब जिस कंपनी में स्मृति के पति और परिवार की हिस्सेदारी है उसी कंपनी को लाइसेंस दिया गया था। ये खुलासा किया है आरटीआई के हवाले से वकील ने, और उन्होंने ही ये पहले भी इस तरह की बातें की थी। इसमें स्मृति ईरानी ने जो पहले जब हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट में भी बताया कि उनका और उनकी बेटी का गोवा के इस मकान संख्या 452 में जो सिलीसोल कैफ़े और बार है इससे उनका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वायर ने पूरा डॉक्यूमेंट आरटीआई से जो कुछ मिला ये सब छापा है। और हालांकि वायर ने पहले भी स्टोरी करके साबित की थी कि कैसे 3 ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर लगता है कंपनी से कंपनी का रिश्ता, उस कंपनी से उस कंपनी का रिश्ता, वो ट्रांजैक्शन की पूरी चेन, उसके आधार पर यह साबित किया गया था कि कुछ न कुछ रिश्ता है। बहरहाल मुद्दा आज का ये नहीं था, मुद्दा तो वही था जिसकी शुरुआत मैंने की थी कि ये एक फितरत है झूठ बोलना, गलत बयानी करना, झूठे दावे करना और बार बार बोलते रहना, जिसमें एक आम है जो भूल गया शुरू में ही करना था कि राहुल गांधी के बारे में वो आलू सोना वाला झूठ, वो भी ऐसा झूठ है कि वो गोएबल्स को भी फेल कर देगा। और झूठ लोगों ने इतनी बार बोला, इतनी बार वो वीडियो पेस्ट किया गया बीते 5 सालों में, मेरे ख्याल से 2017 का वो राहुल गांधी का भाषण था, 17 ही था शायद, तो इतनी बार बोला गया है उस हिस्से को काटकर जिसमें राहुल गांधी ने कहा था आलू, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था, ऐसा उनका भाषण था। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम हटाया और राहुल गांधी पर चिपकाया, और ऐसा चिपकाया कि बच्चा यकीन करता है कि राहुल गांधी ने ही ऐसा बोला होगा। आज भी ट्विटर पर हमेशा लिखा जा रहा है, जबकि उसका जवाब कई बार आ गया। तो ये होता है सच को झूठ और झूठ को सच बनाने, साबित करने की फैक्ट्री। और उस फैक्ट्री को चलाने में और उसको संचालित करने में बीजेपी के आईटी सेल का और ऐसे जो एक जमात देश में पैदा हुई है जिसमें लाखों लोग व्हाट्सएप पर हैं, मोबाइल पर हैं, हर वक्त सक्रिय हैं, उस टीम का कोई जवाब नहीं है जिस टीम का नेतृत्व करते हैं बीजेपी के शीर्ष नेता और जो सत्ताधारी दल की टीम है। बहरहाल आज स्मृति ईरानी के लिए एक तरह से एक्सपोज होने का दिन है। आगे भी चुनाव का वक्त है, 1.5-2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है, उसके पहले कई और चुनाव, ऐसे बहुत सारे वीडियो अभी वायरल होते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप, और मेरे इस वीडियो में आप देखते रहेंगे कि सच क्या है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें तो बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।